सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का ऑलरेडी जो है क्लास करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जानने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस को आप इस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। आप लोगों को ध्यान से समझना है कि ये जो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आप लोगों को दो चीज देखने को मिल रहा होगा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो कहीं ना कहीं ये जो टेंस है ये आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर ही बनाया गया है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का अभी अभी समाप्त होना। अगर कोई भी काम अभी अभी समाप्त हो चुका है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। बट अगर कोई काम लगातार चल रहा है तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं इन दोनों को आप मिला देते हैं एक साथ में तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि कैसे इन दोनों सेंटेंस टेंस को मिलाकर ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। अगर मैं आप लोगों से एक सेंटेंस कहूं कि वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आ रहा है कि जो काम है क्रिकेट खेलने का ये 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, बट ये अभी भी चल रहा है। कोई भी काम स्टार्ट 2 घंटे पहले हुआ बट अभी भी चल रहा है, मतलब 2 घंटे तक ये काम तो हो गया ना। क्रिकेट खेलने का जो काम था ये 2 घंटे तक हो गया, बट क्या ये काम खत्म हो गया? ऐसा कुछ नहीं पता है, क्योंकि बोला ही जा रहा है वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। मतलब 2 घंटे तक क्रिकेट खेलने का काम होने के बाद भी इट इज नाउ ऑल, जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। तो आप इस तरह के वाक्य को क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि वह 2 घंटे खेल चुका है, ठीक है, वह फिर हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूं। मतलब यहां पर क्या हुआ कि 2 घंटों तक पढ़ने के बाद ये काम अभी चलेगा कि नहीं चलेगा ये नहीं पता, बट 2 घंटे तक का काम बोला जा रहा है कि हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये परफेक्ट हो गया। और जब लगातार चलने का बात होता है तो ये कंटिन्यूअस हो गया। जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटे तक का काम हो गया, 2 घंटों तक का काम समाप्त हो चुका है, बट अभी भी वो चल रहा है। तो परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों मिल गया, बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इस टेंस को पहचानने का मैं आप लोगों को नियम बताऊं तो जैसे हर टेंस का जो है हिंदी के वाक्यों को पहचानने का नियम था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों का ता है, ती है, इस तरीके का रहता है। कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है। और परफेक्ट में चुका है, चुकी है। बट इस सेंटेंस में मैं आप लोगों को बेसिकली वो नहीं बताऊंगा कि ये चीज रहने से आपको समझ जाना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि आप इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो है रिलेटेड जो सेंटेंस है इसमें भी आप लोगों को अंत में रहा है देखने को मिलेगा। अगर आप ये एग्जांपल्स देख पा रहे हो तो एंड में देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रहा है, रहा है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हिंदी का वही होता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है देखने को मिलता है। बट क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? डिफरेंस बस इतना है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, वो जो है बस लगातार चल रहा है ये बताया जाता है। बट कितने देर से चल रहा है, कब से चल रहा है, ये आपको मेंशन नहीं किया हुआ होता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसा नहीं है। किसी काम के लगातार चलने के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि वो काम कब स्टार्ट हुआ, या फिर वो कितने देर से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है, या कितने सप्ताह से चल रहा है, या फिर कितने दिनों से चल रहा है, या फिर कितने बजे से चल रहा है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मेंशन कर दी जाती है, टाइम आपको बता दिया जाता है। और अगर टाइम बता दिया जाता है और लगातार चल भी रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको बहुत ही सिंपल से सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी काम लगातार चल रहा है और साथ ही साथ आपको टाइम भी दे दिया है कि कितने देर से चल रहा है, तो आप समझ जाइए वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि कौन से टेंस से रिलेटेड है, देन आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर पे चले जाना है। तो अगर बात मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर का करूं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, देन वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं वो, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद आ जाता है सिंस और फोर प्लस टाइम। अब यहाँ पे सिंस ऑब्लिक फोर में आपको सिंस का यूज कब करना है और फोर का यूज क्या करना है
दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सिंस का यूज आपको तब करना है जब आपको सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है वो टाइम आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए, वो टाइम का जो है पॉइंट को बताया जाएगा, निश्चित समय हम लोग बोल सकते हैं उसे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 9 AM, 10 AM, 12 AM, इस तरीके से आपको 12 PM इस तरीके से बता दिया जाए। उसके बाद डे बोल दिया जाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से, या फिर किसी भी मंथ का नाम आपको बता दिया जाता है, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से। तो आपको समझ जाना है कि ये जो टाइम है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम को बताया जा रहा है। और अगर एक बार समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। अगर मैं बात करूं फोर का यूज कब करना है, जब किसी भी टाइम को देख करके पता चलता है कि वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कि कोई भी काम कितने देर से चल रहा है। जब मैं सिंस का बात करूंगा तो कब से चल रहा है, और फोर तब लगेगा जब कितनी देर से चल रहा है, लाइक 2 घंटों से चल रहा है, 2 आवर्स, 3 घंटों से चल रहा है, 3 आवर्स। उसी तरह से डेज का मैं बात करूं तो 5 डेज हो गया, 6 डेज, 7 डेज, 9 डेज, इस तरीके से हो सकता है। उसी तरीके से मंथ्स का भी मैं हम लोग बात कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो आपको समझ में आ गया और सिंस कब लगाना है और फोर कब लगाना है। अब हम लोग जल्द से जल्द कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला जो हम लोग का एग्जांपल है वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट तो ही हो गया, देन हैज और हैव में से लगाना, तो हैज हो जाएगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो गया, ही हैज, देन बीन लग गया, बिन लगने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब का चौथा फॉर्म प्लेइंग, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट था। सिंस और फोर में से क्या लगेगा, तो यहाँ पे बोला गया तो 2 घंटों से, और ये 2 घंटों से क्या है, तो ये आपका जो है 2 घंटों से, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि पीरियड ऑफ टाइम, और इसके लिए फोर का यूज करना था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया फोर। एंड देन उसके बाद टाइम मेंशन करना था, तो टाइम क्या है, 2 घंटों से, तो 2 आवर्स, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, कब से खेल रहा है, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सुबह मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग, ये आपका सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो जाएगा सेंटेंस नंबर 2 का ट्रांसलेशन। अगर हम लोग बात करें सेंटेंस 3 का क्या ट्रांसलेशन होगा, किस तरीके से इसे ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, हम लोग 5 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, 5 वर्षों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, 5 years, फोर क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बताया गया, इसलिए यहाँ पे फोर लगेगा। अब हम लोग एक एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, एक्सेप्शन नहीं बल्कि आपको कुछ ये याद रखना है कि कहाँ पे आपको जो है परफेक्ट का भी यूज आप कर सकते हैं, परफेक्ट में भी आप टाइम का यूज कर सकते हैं। जैसे वह 2 घंटे खेल चुका है, यहाँ पे ये काम लगातार चल रहा है ऐसा नहीं बताया गया है, बस सिर्फ इतना बताया गया है कि जो काम है वो कितने समय तक हो चुका है। तो आप इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके टाइम का यूज कर सकते हैं। टाइम का यूज सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किया जा सकता है। तो वह 2 घंटे खेल चुका है, तो क्या हो गया, ही हैज प्लेड फॉर 2 आवर्स, ही हैज प्लेड फॉर 2 आवर्स। आपको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि काम अभी लगातार चलेगा, बस सिर्फ इतना पता चला कि काम हम लोगों का 2 घंटे तक हो चुका है। तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके भी बना सकते हैं, ट्रांसलेट आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को समझ में आशा करते हैं समझ ये आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ये चारों जो सेंटेंस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन चारों से टेंस से रिलेटेड मैं कुछ वाक्य आप लोगों को ट्रांसलेशन करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।